मॉडर्नों के रिश्ते पहले आ रहे हैं, पर्दे वालियों के रिश्ते दुआ कराना पड़ता है। ये नौजवानों, रब्बे काबा की कसम, मौलवी चीख चीख के थक गए, अब जिम्मेदारी तुम्हारी। क्या तुम ये कसम खा लो कि अब हमें मॉडर्न से शादी ही नहीं करनी है, जो बेपर्दा घूमती है हमें शादी नहीं करनी है, जो बालों को खोल के बाजारों में घूमती है, इस्लाम की धज्जियां उड़ाती है, सीरत फातिमा को पैरों में कुचलती है, उससे शादी नहीं करनी है। हम नमाजी से करेंगे, पर्दे वाली से करेंगी। डिमांड पर्दे की हो गई, मार्केट में सारा माल पर्दे में आ जाए। बेशक बेशक बेशक, बहुत बढ़िया पैगाम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान, बिलासपुर का सुन्नी मुसलमान, मदरसा जामिया रज़विया का फैजान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये जितना मॉडर्न माहौल है अगर ना बदल जाए, जितना मॉडर्न कल्चर अगर ना बदल जाए, तो आप मेरा गिरेबान पकड़ लेना। एक बार तुम खड़े तो हो जाओ और तुम कह दो मैं इंजीनियर जरूर हूँ, प्रोफेसर जरूर हूँ, डॉक्टर जरूर हूँ, मगर मैं शादी उस लड़की से करूंगा जो कनीज़े फातिमा हो, शादी उस लड़की से करूंगा जो पर्दा में रहती हो, शादी उस लड़की से करूंगा जो हया की देवी हो। वो जलसा में आने वालों कान खोल करके सुनो, तुम देखना मुआशरे में कितनी जल्दी चेंजिंग आ जाएगी। बहुत जल्दी आ जाएगी, तुम करके देखो, बहुत जल्दी आ जाएगी। आज कितनी लड़कियां कहती हैं हम दाढ़ी वालों से शादी नहीं करेंगे। मैं गलत नहीं कह रहा हूं, और सब दाढ़ी रख लें तो कहां जाएंगे? नहीं बताइए मुझे, अगर सभी दाढ़ी रख लें तो किससे नहीं करेंगी और किससे करेंगी? दाढ़ी वाले से करेंगी ना। मेरे भाई, तुमने इस्लाम की धज्जियां तुमने उड़ाई हैं, कान खोल करके सुनो, हालात खराब नहीं। मैं कह रहा था 4 लोगों ने कलमा पढ़ा पहले, पूरा मक्का इनका मुखालिफ। इन 4 में एक अम्मी खदीजा औरत, इन 4 में एक हजरत बिलाल है, गुलाम है, इन 4 में एक हजरत अली है, बच्चे, इन 4 में एक हजरत अबू बकर है। कहा इन 4 को मसल के रख देंगे। ये इतने उलमा बैठे, मैं डंके की चोट पर कहता हूँ, पूरी दुनिया की आंखों में आंखें डाल के कहता हूँ, कोई चीज जब हम करते हैं तो पहले आगे बढ़ती है, कभी पीछे भी हट जाती है, फिर आगे बढ़ती है। ऐसा होता है, अभी हमने दुकान रखी, चली, फिर रुक गई, ऐसा भी होता है। लेकिन कोई माई का लाल, कोई तारीख लिखने वाला, कोई पढ़ा लिखा एक मुझे बता दे कि जब इन 4 पे प्रेशर बना और जब मक्का वालों ने इनका जीना दुश्वार किया, तो ये 4 से 3 ना हो सके, 4 से 40 हो गए। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 40 तो हुए, मगर 4 से 3 ना हो सके। वाह वाह, प्रेशर इतना था कि मार डालेंगे, प्रेशर इतना था कि बत्तियां उधेड़ लेंगे, प्रेशर इतना था सोशल बाइकआउट कर देंगे, प्रेशर इतना था चुटकियों में मसल देंगे। मगर किसी भी पढ़े लिखे से पूछ लेना, इतने प्रेशर के बावजूद ये 4 से 3 हुए कि 4 से 5, तो कहने वाला कहेगा ये 4 से 3 तो ना हो सके, 4 से 40 हो गए। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद मुफ्ती साहब, बहुत अच्छा। क्यों? जब उन 4 का खुदा वही है तो तेरा भी तो खुदा वही है। तेरा भी तो वही खुदा है, हालात बदलने वाला वो बदलता है, क्यों टेंशन ले रहे हो आप? बस खुदा की कसम, खुद बदल जाओ, तुम बदल जाओ, हालात बदल जाएंगे। बस तुम बदल जाओ। मेरी तकरीर शुरू हो गई, आप इतना मजा आएगा, आपको झूमेंगे इंशाल्लाह। तुम बदल जाओ, हालात खुद बदलेंगे। ये मेरे भाई, पूरे हिंदुस्तान में ये दर्द लेके मैं घूम रहा हूँ, और अगर तुम नहीं बदले तो पूरी दुनिया भी तुम्हें दे दी जाए, तब भी तुम हालात नहीं बदल सकते। बेशक बेशक बेशक। हम पे हुकूमत नहीं है, जाओ हुकूमत सऊदी अरबिया में, तो क्या कर लिया? मुझे बताओ क्या कर लिया उन्होंने? क्यों दुबई में हुकूमत नहीं है कलमा पढ़ने वालों की? या कतर में हुकूमत नहीं है कलमा पढ़ने वालों की? एक ने भी जो इजराइल को धमकी दे दी हो कि हम तुझसे सिफारती ताल्लुकात, अपने लेन देन के ताल्लुकात, तिजारती ताल्लुकात खत्म कर देंगे अगर तूने फिलिस्तीन पे हमला किया, एक कुछ नहीं कर पाया। 56 मुल्क ऐसे हैं कि जो कलमा पढ़ने वालों की हुकूमत है। मेरी बात गलत हो तो बताओ आप। 56 मुल्क आज ऐसे हैं जो कलमा पढ़ने वाले,
गरीब भी नहीं है। एक एक मुल्क सऊदी अरबिया, कतर जैसा, कुवैत जैसी ऐसी ताकतें जो दुनिया के अमीर मुल्कों में आती है, पैसा भी है, सोना भी है, माल भी है, सब कुछ है, लेकिन मुझे बताओ क्या कर सकते हैं? माल है इनके पास मगर नामाए अमाल नहीं है। बेशक बेशक बेशक, माल अच्छा है मगर अमाल अच्छा नहीं है। पता चला कि मुसलमान माल की बुनियाद पर तरक्की नहीं करता, अमाल की बुनियाद पर तरक्की करता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब हमारे पास अमाल था तो तरक्की हमने की थी, हमारे पास माल आया, अमाल गया, लोगों दुनिया ने हमें कुचल के रख दिया। जलसे में आने वालों, आज फिर पुरानी तारीख को जिंदा कर दो। माल हो या ना हो, अमाल को ले आओ। जिस दिन अमाल वाले हो गए, माल वाले तेरे पीछे पीछे हो जाएंगे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जिस दिन अमाल वाले हो गए, माल वाले तेरे पीछे हो जाएंगे। और तुझे यकीन ना हो तो मैं तो जो बात कहता हूँ डंडा ठोक के कहता हूँ, आपको अब जब तक जिंदा हूँ जब तक की गारंटी। हिंदुस्तान में एक शख्स है जो लेटा है, आज भी अपनी कब्र में सो रहा है, नबी का गुलाम है, अमाल वाला है, आज भी माल वाले उसकी चौखटों का चक्कर लगा रहे हैं। नाम ख्वाजा गरीब नवाज है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा बयान। मैंने देखा नेता भी जा रहा, अभिनेता भी जा रहा, मालदार भी जा रहा, ताजदार भी जा रहा। मैंने कहा यहाँ क्या रखा है? अरे यहाँ क्या लेने आ रहे हो? कहा गुलफाम तुझे पता नहीं, यहाँ माल नहीं अमाल लेके बैठा है, अमाल लेके लेटा है, यहाँ आने से तो बिगड़ी बन जाती है। तुम पीछे पीछे भाग रहे हो, अमाल अच्छे का लोग तेरे पीछे पीछे भागेंगे। गरीब नवाज आज तो अपनी कब्र में तशरीफ फरमाए, भीड़ लग रही है, भीड़, लाइन से अंदर जा रहे हैं, लाइन से, और माल भी वहां इतना है, अच्छे अच्छे मूछ वाले उनके माल का देखो, जब नामा अमाल अच्छा हुआ ना तो उनके माल का आज भी अच्छे अच्छे मूछ वाले मुकाबला नहीं कर सकते। अपनी कब्र में लेट के लाखों को रोज खिला देते। बेशक हक बात। कब्र में लेट के खिला रहे लाखों को। हाँ, कोई 10 देगे बना के आ रहा है, कोई 5 देगे, कोई 1 देग, कोई 3 देग। ये देग जब बन रही है तो कोई खा भी तो रहा होगा। बेशक बेशक, बोलो है। और बता दूं मैं आपको, अब ये तो खाने की बात है, माल की भी बता दूं। अरे यार इन मौलवियों को तो बिठा लो, बैठ जा बैठ जा बेटे, बैठ जा। असल में ये रोजाना होता है, ये पहले आके अगली जगह खेल लेते हैं ये, और फिर बाद में परेशान करते हैं। बड़ी अच्छी तकरीर चल रही है, इन्हें बिठा लो, इन्हें बिठा लो, और अगर ये ना बैठ सके तो इन्हें यहाँ से निकाल दो। लेकिन आप मेरी तकरीर को गौर से सुनो, बड़े दिल से मैं बोल रहा हूँ, समझ रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है। तवज्जो कीजिए, मुझे इतनी तकरीरें याद है कि अगर मुझे 40 दिन तक इस कुर्सी से ना उठने दो तो तकरीर रिपीट नहीं करूंगा इंशाअल्लाह। बता रहा हूं मैं। मैं इतने बड़े उस्ताद का शागिर्द हूँ कि अल्लामा इसहाक रज़वी रामपुरी, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सब हजरत की देन है, उनका जहन है, समझ रहे हैं आप? मैंने आपके बिलासपुर में उस जमाने में तकरीर करी थी कि लोग डरते थे। मैं बहुत छोटा था, मेरी दाढ़ी भी नहीं निकली थी, और मैंने ये रामलीला का कोई मैदान था, यहाँ हेलीकॉप्टर से एक नेतानी आई थी, तो मैंने उसमें इतनी झर्राटेदार तकरीर करी थी। तो आज तो फिर भी यार मैं मंज गया हूँ तकरीर करते। हाँ, बता रहा हूँ, 2007 की बात है। हाँ, पायलट उतर के मुझे बधाई देने के लिए आया था। हाँ, कह रहा भाई इतनी कम उम्र में हमने इतना यार झर्राटेदार बोलने वाला नहीं सुना। अरे ये सब कुरान की बरकतें हैं मेरे भाई, वरना जितना हम बोलते इतना कोई नेता बोल लेना, नेता तो अपोलो हॉस्पिटल भी इलाज नहीं करेगा उसका। नहीं, मैं सही बता रहा हूँ। अगर वो भाषण देता तो 10 मिनट के भाषण में 3 बार पानी पीता है। मेरी बात गलत तो नहीं? 3 बार पानी पीता है, और वो ऐसे नहीं बोल सकता जैसे हम बोलते। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तवज्जो फरमाए, मैं क्या कह रहा था जरा बताइए अभी, क्या कह रहा था? गरीब नवाज, अमाल 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 लेके बैठे, लाखों को खिला रहे हैं कि नहीं खिला रहे हैं? लेटे वहां हैं, उनके नाम
बेशक बेशक सुभान अल्लाह। क्यों ख्वाजा की छठी नहीं होती है तुम्हारे बिलासपुर में? बेशक किसके नाम पे खिलाया जा रहा है? उन्हीं के नाम पे। बेशक भाई बात है कि नहीं, ये पूरी दुनिया में हो रही है, खिलाया जा रहा है। अमाल है, माल की तो कमी नहीं है, मैं गारंटी देता हूँ। अमाल अच्छे करो। क्या मौलाना बिलाल ने सोचा था इतना बड़ा मदरसा बना दूंगा पढ़ने के दौरान? हैं? हम लोगों को 10-10 रुपए मुश्किल से मिलते थे नाश्ते के लिए या खाने के लिए या उसके लिए, और आज अल्लाह ने लाखों की बिल्डिंगें बनवा दी। क्यों? इसलिए कि सोच अच्छी करो, हालात तो अल्लाह बदलने वाला है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। कौन होता है? पावर कंट्रोलिंग तो उसके हाथ में है ना। जब तू बोलता भी नहीं था, तू सोचता भी नहीं था, अल्लाह ने तेरे हिस्से का रिस्क तो अल्लाह ने जब भी रखा था, जब तेरे दांत ना थे, अल्लाह ने तेरे हिस्से का रिस्क तेरी माँ के पिस्तानों में रख दिया था। बेशक 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 सुभान अल्लाह। आज भी अजमेर शरीफ में ख्वाजा की 2 देग हैं, इतना माल आ रहा है, इतना माल, करोड़ों का ठेका होता है। मेरी बात गलत तो नहीं है? हैं? करोड़ों का ठेका होता है, मगर वो गद्दारों के हाथों में, मक्कारों के हाथों में चली गई। वो जो बैठे बदमाश और डाकू बैठे हैं वहां, मैं सही बता रहा हूँ, मैं सही बता रहा हूँ। अगर इन्हें कौम का दर्द होता, ये उलमा बैठे मेरी बात की तायीद करेंगे, खुदा की कसम मेरा दिल रोता है। हमें कहीं चंदे की जरूरत नहीं थी। अगर इन्हें कौम का दर्द होता, ख्वाजा की 2 देगों से अगर ये 2 इदारे बना दें, तो खुदा की कसम अजमेर में 2 बड़ी यूनिवर्सिटियां ख्वाजा की 2 देगें चला देंगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। चंदे के लिए जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ख्वाजा की 2 देगे 2 बड़ी यूनिवर्सिटी चला देंगी। बोलो चला देंगी कि नहीं चला देंगी? और अगर किसी को यकीन ना आए तो दोनों देगों का निजाम मेरे हाथ में दे के देखो। अगर 2 इदारे ना चला दूं तो मेरा सर कलम कर देना। मगर गद्दारों के हाथ में, मैं तो खुल के बोलता हूँ, गद्दारों के हाथ में चली। इन्हें कौम का दर्द नहीं है, खुदा की कसम इन्हें कौम का दर्द नहीं है। कान खोल करके सुनो, कौम का दर्द है तो फिर इन टूटे फूटे उलमा को, जिन्हें तुम रात और दिन गालियां देते ना छक्के बात, हमारा इमाम है, हमारा इमाम है, सारे जैसा भी है सही है। कम से कम तुझे नमाज पढ़ाई तो रहा, तेरी नमाज छुड़वा तो नहीं रहा ना। कम से कम तू मर रहा तो तेरा जनाजा तो पढ़ा रहा, कम से कम बगैर जनाजे के तो तुझे दफन नहीं कर रहा ना। जिन्हें तू कोसते कोसते नहीं थकता। अमाल अच्छे करो, हालात बदलना अल्लाह का काम है। मेरे भाई कान खोल करके सुनो, मैं आपको बता रहा हूँ, ख्वाजा की देग में जाओ तो वहां पैसे मत डालना, भाई का ऐलान में कह रहा हूँ, और चाहे पूरी दुनिया की मुफ्तियों का फतवा ले आना, हाँ वहां मत डालना देग में पैसे। किसी गरीब की बेटी को 1 जोड़ा कपड़े बना देना, तेरा ख्वाजा खुश हो जाएगा। और बताऊं बिलासपुर से जाने वालों, अजमेर उस देग में 1 रुपया ना डालना, वो देग ख्वाजा की नहीं है, इन डकैतों की है। जो खाना खिला रहे हैं वहां वो सही कर रहे हैं, मैं उसे मना नहीं करूंगा। भूखे को खाना कहीं भी खिलाओ, सब आपका काम है। वो ख्वाजा के नाम पे खिलाओ या किसी के नाम पे खिलाओ, सब आप, एक देग में रुपया ना डालना। खबरदार जो तुमने डाला, ना ख्वाजा खुश होगा ना ख्वाजा का अल्लाह खुश होगा। अगर चाहता है कि ख्वाजा खुश हो जाओ तो जितने पैसे देख में डालना है देख में ना डालना। यहाँ मदरसे में आना, मुफ्ती बिलाल के या बिलासपुर में और कई मदरसे हैं, उन मदरसों में चले जाना और मदरसे में जाके कहना, मुफ्ती बिलाल तुम्हारे मदरसे में जो बच्चे पढ़ते हैं उनमें जो महीने में 1 बच्चे का खर्चा आता है, 1 महीने का खर्चा मैं दे रहा हूँ। 1 महीने का खर्चा मैं दे रहा हूँ हजरत, और आप मेरे खर्चे पे बच्चे को पढ़ाएं। और किस बच्चों को पढ़ाएंगे? बिलासपुर में सब अमीर नहीं, कुछ गरीब भी होंगे, और सबकी ख्वाहिश होती है हम अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिलाएं। मौलाना बिलाल के रजिस्टर में ऐसे 50 लोग होंगे
कि जिन्होंने बच्चों के खर्चे की जिम्मेदारी ले ली होगी। अब कोई गरीब बाप आएगा, मौलाना बिलाल मैं बहुत गरीब हूँ मगर अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता हूँ, कहेंगे टेंशन न ले, अजमेर जाने वाले ने तेरे बच्चे का खर्चा मेरे मदरसे में जमा करा दिया है, तेरे बच्चा पढ़ेगा तेरे खर्चे पे नहीं, उस ख्वाजा के गुलाम के खर्चे पे पढ़ेगा। फिर देखा हालात कैसे नहीं बदलेंगे। कहाँ तुम डाल रहे हो? तुम इनके बच्चे लंदनों में पढ़ रहे हैं तो वहां डाल डाल के इन्हें मोटा कर दिया। कान खोल करके सुनो, अल्लाह की कसम लोगों, मैं पीरों का मुखालिफ नहीं हूँ, मैं ऐसे पीरों के दामन को करम से वाबस्ता हो जाता हूँ, ऐसों के जूतियों को चूमता हूँ। आपके सामने हुजूर सैयद फरमान मियां बैठे हैं। लोगों, जो तुम्हें अल्लाह उसके रसूल की तरफ लेके जाए उसकी चौखट को भी चूम लेना भाई से बरकत है। पीर मेरा बरेली में ताज शरिया था। सुभान अल्लाह बोलो और जरा जोर से बोलो। हालात ये था कि अगर ताज शरिया का चेहरा देख लो बुरा हो तो अच्छा हो जाए। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। गुमराह हो तो सीधा रास्ता पकड़ ले। बेशक बेशक। ये है अल्लाह। मेरे भाइयों कान खोल करके सुनना, मैं अमाल अच्छा करो, अमाल अच्छा करो। हालात बदलना अल्लाह का काम है, ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम बदल नहीं सकते। हालात हुकूमत नहीं बदल सकती। लोगों कान खोल करके सुनो, अमाल अच्छे होंगे तो माल पीछे भी जाएगा। जल समय आने वालों अब जरा गौर से सुनो, जब इन 4 लोगों ने कलमा पढ़ा बड़ा सताया गया, इन्हें बड़ा तोड़ने की कोशिश की गई। लोगों तारीख में तो यहाँ तक आता है हजरत बिलाल के सीने पे भारी पत्थर रख दिया गया, हजरत बिलाल के गले में रस्सी डाल के उमैया ने शरीर बच्चों के हाथों में दे दी। वो मक्का के जंगलात में बिलाल को खचेड़ते थे, घसीटते थे। हजरत बिलाल को इतना कोड़ा मारा जाता, काली चमड़ी थी, सूत ली गई थी। लोगों जरा गौर करो, चमड़ी खींच ली गई, सफेद चर्बी नजर आने लगी। लेकिन हजरत बिलाल के अमाल का ये हाल था, हजरत बिलाल के जिस्म से खून रिस रहा है। उमैया ने भारी पत्थर सीने पर रख दिया, सांस थमने लगा, सांस रुकने लगा। उमैया ने देखा कि इस वक्त बिलाल जख्मों से चूर चूर है। उमैया करीब आके बोला, वो बिलाल अब तो नबी का कलमा पढ़ना छोड़ दे। तो बिलाल का ईमान बोला था। उमैया कान खोल कर सुन ले, वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला नबी पे जान दे देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और सुने, अगर तुमने अपने घर को सुधार लिया, अपने घर को समझा लिया, तो हालात चाहे जो भी हो, लेकिन अल्लाह तुझे नहीं रुसवा होने देगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह तुमने अगर पूरी दुनिया को नहीं, तुम भी सिर्फ सुधर गए तो अल्लाह तुम्हें रुसवा नहीं होने देगा। अब तुम कहोगे कि मेरे सुधरने से क्या हो रहा है, तो सुनो, जब हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को आतिश नमरूद में डाला जा रहा था, तो मेंढक अपने मुंह में पानी लेके उस आग को बुझाने की कोशिश कर रहा था। वो जानता है मेरे पानी से आग नहीं बुझेगी, मगर उसे पता था आग बुझे या ना बुझे, नबी के वफादारों में हमारा नाम लिख दिया जाएगा। इसका मतलब नहीं है, नबी के वफादारों में हमारा नाम लिख दिया जाएगा। लोगों, तुम्हारे सुधरने से, तुम्हारे सीधे रास्ते पे चलने से मुआशरा सुधरे या ना सुधरे, मगर मुस्तफा के गुलामों में तेरा नाम लिख दिया जाएगा। तेरा नाम लिख दिया जाएगा। लोगों जरा गौर करो, जरा को एक पीछे से कौन जा रहा है, बाड़े को बंद करो यार, अजीब सी बात नहीं, ये जाने की तकलीफ हो रही है, आपको बताऊं ऐसी तकरीर खुदा की कसम हो रही है। एक बात बताऊं लोगों, तुम बहुत थोड़ी तादाद में, उर्से आला हजरत में लाखों का मजमा होता है। वहां एक वाहिद खतीब ऐसा हूं कि जहां पर सबको वक्त दिया था, जब मैं बोलता हूं तो सब ये कहते हैं हजरत और किसी को यकीन ना है तो इस साल देख ले, मैच भी खराब हो गया, बारिश पड़ रही थी, तब भी लोग खड़े हो गए। जितने दिन से मैं बोल रहा हूँ, 1 घंटा मेरी तकरीर हो गई है। अगर आपने नहीं सुनना तो मैं आपसे पहले खत्म कर दूंगा, और अगर सुनना तो मेरी शुरू हुई है तकरीर। अभी तो इब्तिदा इश्क खैर होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है। तवज्जो फरमाए। धीरे 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 मक्का के हालात बदले। 39 लोगों ने कलमा पढ़ लिया। कितनों ने?
जोर दे। एक मीटिंग बिठाई गई मक्का के अंदर। मक्का के अंदर जितने दबंग किस्म के लोग थे, भारी भरकम किस्म के लोग थे और जो थे मजबूत किस्म के लोग थे, उन्हें इकट्ठा किया गया। कहने लगे इस मोहम्मद अरबी के तो देखो 39 फॉलोवर हो गए, अगर ऐसे ही खामोश बैठे रहे तो एक दिन पूरे मक्का के लोग कलमा पढ़ लेंगे। क्या कर रहे हो, इस चीज को रोको। मीटिंग हुई, अब 40 में को कलमा नहीं पढ़ने दिया जाएगा, मुहिम तेज कर दो। तुम्हारे तेज करने से क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। ये जो हालात खराब है ये अल्लाह की मर्जी से है। कैसे, सुन लो, हमारे आमाल खराब है तो इसलिए हमारे ऊपर ये हुक्मरान मुसल्लत किए गए। नहीं, ये मुसल्लत इसलिए किए गए ताकि हमें पता चले। लोगों, जब बच्चा ऐसे नहीं मानता तो डंडा उठाना पड़ता, आज हम नहीं मान रहे तो हमारे ऊपर डंडा उठाया जा रहा है। सब कह रहे हैं कि शादियों को आसान करो, कोई मानना? 300 बारात आएगी, इससे कम नहीं आएगी। अभी लॉकडाउन लगा था, 3 लोगों में बारात हो जा रही थी। बात गलत है, क्यों हो रही थी भाई? क्यों हो रही थी? अब क्यों हो रही है तेरी 3 में शादी? अब 300 से कम जाने तैयार नहीं है ना भाई। मेरी इज्जत बहुत है मौलाना, मेरे बड़े मामले। अरे तो 300 तू 3000 को खिला, अपने घर खिलाना। मस्जिद में बैठ के निकाह कर लो, लोगों 4 लोगों में निकाह कर लो, बेटी वाले पे बोझ ना डालो, अपने घर वलीमे में खिला जितना तू चाहता। मौलवी कितना करे, मान के दे रहे आप? कोरोना में डंडा चला था, किसी के 4 बहनों ही है ना, 4, तो 4 भी बारात में नहीं गए। अब का आलम यह है कि जिस कार में दूल्हा बैठा, बहनों ही कह रहा है चाहे जगह हो ना हो बैठूंगा मैं भी इसी में। ना तो बहनों ही नाराज हुआ, मैं भी इसी में बैठूंगा। और हालात ये है कि जब कोरोना में चले थे ना तो बड़ा बहनों ही कह रहा है छोटों के ले जो इनका दिल रह जाएगा। और छोटा क्या कह रहा था, हमारी जरूरत ना, हम तो छोटे ही ना, बड़ों को लेके जाओ, यही बड़े। अब नहीं जा रहा था कोई भी। लड़की वालों का बयान है, हजरत बारात आई, 4 मुर्गे लेके आया, 2 बज गए, 2 में शादी हो गई। ऐसा भी हुआ था यार। ऐसी शादियां फिर करने लगो ना, बाहर आ जाएंगे, तुम्हारे कारोबारों में इजाफे हो जाएंगे। लोगों जरा गौर करो, जब मुहिम तेज हुई कि अब 40 में को कलमा नहीं पढ़ने देंगे, अल्लाह की रहमत जोश में कह रही थी 40 में तो ऐसा कलमा पड़ेगा जिसका कलमा पढ़ने से पूरी दुनिया कलमा पड़ेगी। बेशक बेशक हक है। कलमा पढ़वाऊंगा कि उसके पढ़ने से पूरी दुनिया सीधी हो जाएगी। बेशक बेशक कलमा पढ़ने से पूरी दुनिया की गर्मी ठंडक में बदल। बेशक बड़ी तेज मुहिम हो गई और इस मुहिम में हजरत उमर को भी शामिल किया गया कि इस्लाम बहुत तेजी से बढ़ रहा है, उमर तुम बड़े दबंग आदमी, रोको। हजरत उमर ने कलमा नहीं पढ़ा था, कहा टेंशन मत लो, अब 40 में नहीं होगा, अब रोका जाएगा। हजरत उमर बड़ी तेजी में निकल के जा रहे हैं, किसी ने रास्ते में पकड़ लिया, कहाँ जा रहे हो? कहा तुम्हें पता नहीं है मुहिम तेज हो गई है। कहा उमर मुहिम तेज नहीं हो गई, मुहिम तेरे घर तक आ गई है। क्या हो गया? कहा इस्लाम तेरे घर में आ गया। बेशक 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 इस्लाम तेरे घर में आ गया। कहा किसने कलमा पढ़ लिया? कहा तेरे सगे बहनोई। बेशक सुभान अल्लाह सुभान। तेरी सगी बहन ने कलमा पढ़ लिया। उमर तू किसी को क्या रोकेगा, अपने घर को ना रोक सका। जलाल में घर पहुंचे, लोगों जरा गौर करो, बहन कुरान पढ़ रही है। ये वाला कुरान नहीं था जो मुकम्मल इकट्ठा होता, उस वक्त टुकड़े टुकड़े में था, कहीं खाल पे लिख दिया गया था, कहीं तख्ती पे लिख दिया गया था। बहन जो कुरान की तख्ती पढ़ रही थी, उमर ने आके बहन से कहा क्या पढ़ रही है? कहा तू जानता नहीं उमर, ये अल्लाह का कलाम है। बहन को उमर ने मारा, इतना मारा, खून निकलने लगा। कहा भाई अगर तू मेरे टुकड़े टुकड़े भी कर दे तो कुरान की अजमत को मेरे सीने से निकाल नहीं सकता। लोगों, कुरान इतना बड़ा हथियार है। जब बहन ने कहा ए मेरे भाई टुकड़े टुकड़े भी कर दे, कुरान की अजमत को मेरे सीने से निकाल नहीं सकता। उमर कह रहा था जो बहन मेरे सामने कभी बोलती नहीं थी, आज वो बहन आंखों
में आंखें डाल के बात कर रही है। ये पावर बहन तुझे किसने दी है? कहा ये पावर मुझे अल्लाह के कुरान ने दी है। ये ताकत तुझे किसने दी है? ये ताकत मुझे अल्लाह के कुरान ने दी है। ओ लोगो, उमर का दिल बदल गया, उमर का दिल पलट गया। कुरान इतनी पावर वाला है, जो बहन उमर के सामने बोलती नहीं थी, आज उमर की आंखों में आंखें डाल के बात कर रही है। लोगों, कुरान को अपना के तो देखो, कुरान का दामन पकड़ के तो देखो। कुरान तुम्हें आज भी इतनी हिम्मत दे देगा कि दुनिया की आंखों में आंखें डाल के बात करो। बेशक हक है। सुभान इतनी अल्लाह। हिम्मत दे देगा। हजरत उमर ने कहा बहन जरा वो कुरान तो ला कि जिसने इतनी हिम्मत दे दी है कि उस कुरान को पढ़ने से तू उमर से डरती नहीं है। जब उमर ने कुरान पढ़ा, उमर का बयान है कि जब मैंने कुरान पढ़ा तो मेरे हाथ से कुरान की तख्ती छूट गई, मेरा वजूद कांपने लगा। लोगों, तुमने कुरान को ताकों में सजा दिया। ओरिजिनल हथियार तेरा कुरान है। अगर तू कुरान का खुदा की कसम आज भी दामन पकड़ ले तो रब्बे काबा की कसम न तेरी कोई तरक्की रोक सकता है, न तेरे कोई हालात खराब कर सकता है। बेशक कुरान तेरा हथियार है। उमर ने जब पढ़ा, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह, इस कुरान को अगर पहाड़ पे नाजिल कर दिया जाता तो अल्लाह के खौफ से रेजा रेजा हो जाता। उमर कांपने लगा। अरे जिस कुरान को पहाड़ बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसे उस मोहम्मद के सीने ने बर्दाश्त किया है, जिसकी मुखालफत उमर तू कर रहा है। उमर ने कहा बहन अब नबी की मुखालफत नहीं होगी, अब नबी की हिमायत होगी। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। अभी ये हालात किसने बदले? अल्लाह ने। उमर ऐसा आदमी कि उमर के सामने किसी को बोलने की ताकत नहीं, किसी को बोलने की पावर नहीं। लोगों जरा गौर करो, हजरत उमर ने ठान लिया अब हिमायत होगी। लोगों, ये दिल कहां से बदला? ये कुरान ने उमर के दिल को बदल दिया। कुरान की तिलावत ने उमर को चेंज करके रख दिया। कहने लगे बहन नबी कहां मिलेंगे? कहा उमर ये बता नियत क्या है तेरी, तो नबी का पता बताओ। कहने लगे बहन अब मैं कसम खाता हूं, अब नियत नबी की मुखालफत की नहीं है, नबी की हिमायत। तो बहन ने कहा एड्रेस मैं देती हूँ, दारे अरकम में आज तुझे नबी मिले। कोहे सफा के दामन में एक जगह है जिसका नाम है दारे अरकम, वहीं नबी मिलेंगे और वहीं नबी की हिफाजत पे मामूर हजरत हमजा भी। हजरत हमजा ने उमर से पहले कलमा पढ़ लिया। सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह। जाओ, उमर पहुंचे। देखो उमर का ईमान लाना बहुत सुना होगा, ये मकसद नहीं है जो मैं सुना रहा हूँ वो सुने। पहुंचे, हजरत हमजा ने देखा या रसूलल्लाह उमर आ रहा है, हाथ में तलवार भी नंगी है, अगर आप इजाजत दें उमर का काम तमाम कर दूं। हजरत हमजा भी बहुत बड़े पहलवान का नाम है, बहुत बड़े बहादुर का नाम हजरत हमजा है, सगे चचा हैं। और ये वो हमजा हैं जो सैयदुश शुहदा है। आका इजाजत दें उमर का काम तमाम कर दूं। नबी ने फरमाया हमजा खामोश हो जाओ, उमर जामे मोहब्बत पी के आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज इस्लाम के शजर पे ऐसा दरख्त, ऐसा फल लगा है हमजा, आज इस्लाम के शजर पे ऐसा फल लगा है, ऐसा फल लगा है, इसकी मिठास कयामत तक पूरी दुनिया में महसूस की जाएगी। बेशक हक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत उमर इब्न खत्ताब नबी की बारगाह में हाजिर हुए। मेरे नबी ने फरमाया उमर इरादा क्या? अर्ज किया आका सर लेने नहीं आया हूं, अब सर देने आया हूं। इस गर्दन में गुलामी का पट्टा डालने आया हूँ। हजरत उमर ने कहा आका कलमा पढ़ा दे। कहा उमर कुछ देखना नहीं चाहेगा? कहा बहन के घर में सब कुछ देख लिया है, अब देखने की जरूरत नहीं है, अब कलमा पढ़ने की जरूरत है। नबी ने दुआओं में उमर को मांगा, ये भी सुन ले, नबी ने दुआओं में मांगा। देखिए मेरी तकरीर खुदा की कसम, एक एक जुमला को जरा नोट करके जाना।
अब मैं जो बोल रहा हूँ ये ओवर टाइम बोल रहा हूँ और ये आपकी मोहब्बत में बोल रहा हूँ, खुदा की कसम। ये मौलाना बिलाल मेरे साथ में, इनकी मोहब्बत में बोल रहा हूँ। अब सुन लीजिए, अब जो मैं तकरीर करने जा रहा हूँ, मेरी गारंटी है कि आपका दिल चाहे 15% बदले, लेकिन इंशाअल्लाह बदलेगा। बिल्कुल इधर उधर नहीं, बिल्कुल आप मेन टॉपिक पे रहिए। हजरत उमर को नबी ने दुआओं में मांगा था, या अल्लाह बहुत हो गया, अब उमर दे